नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने फिर मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ और मैं आपके साथ में आज बात करूँगी मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन यानी ध्यान, उसका हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में उसको उतारना क्यों ज़रूरी हो गया है। हमें आजकल की जो जीवन शैली सबकी बन चुकी है, आप कनेक्ट करिएगा, जैसे जैसे मैं एक एक चीज़ बताती जाऊँगी उसको आप सोचिएगा कि उसकी नीड क्यों है। हमें आज के वक्त में हमें क्यों नीड है कि हम ध्यान करें या थोड़ी देर मेडिटेशन में रहें। तो हमारी कितनी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करें ना करें, लेकिन उनको सॉल्यूशन यानी उसका जो अपने कहते हैं ना, उसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन हमें कहीं ना कहीं हमारे भीतर से हमें मिल सकता है। तो आज आपके साथ में मैं बात करूंगी कि आज की जो भागा दौड़ वाला जो जीवन है, जो ज़िंदगी में हर तरफ मतलब बच्चे को भी देखो उसको टेंशन है, बच्चों को भी टेंशन है, बड़ों को तो है ही है, क्योंकि जो लाइफ है बहुत ज़बरदस्त भाग दौड़ वाली बन चुकी है और उस वजह से करके स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस लेवल बहुत सबका ही बढ़ता जा रहा है। जो वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको मुझे लग रहा है कि जो वर्क का प्रेशर है ना, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के प्रेशर को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, जिनकी वजह से करके हम डेली रूटीन की ज़िंदगी को डिस्टर्ब होने मतलब कि ज़िंदगी को डिस्टर्ब हो रहे हैं उसमें। और अगर हम थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करें कि हम जो कुछ चीज़ें हैं उसको बैलेंस में लाने के हम प्रयास तो कर सकते हैं। चीज़ों को ठीक करना कई बार होता है कि हमें पता होता है हम कर नहीं पाते और उसका हम स्ट्रेस लेते हैं। लेडीज़ है, उनको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस होता है। उनको ये होता है कि जो वर्किंग है उनके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है कि घर को भी देखना है और बाहर भी देखना है, और वो कैसे देखे सब चीज़ें। आज का टाइम बहुत फास्ट हो रहा है, टाइम तो वही है, जीवन शैली बहुत फास्ट हो चुकी है। वक्त तो उतना ही है, पहले भी 24 घंटे रहते थे, आज भी उतना ही है वक्त। 24 घंटों को तो हमने एक टाइम में बांधा है, जैसे घड़ियाँ होती है जिसको बोलते हैं ना, तो वो प्रहर है, घड़ी है, जो भी वक्त उतना ही है। लेकिन दिन रात जो उतने ही तरीके से होते हैं, लेकिन हमें क्या ना, जो हमारे काम को उस दौरान उस चीज़ में उतने वक्त में हमें मैनेज करना नहीं आ रहा है। कैसे करके हम मैनेज करें कि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, किस तरह से हम लोग करें। तो आप ध्यान में क्या होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ने से क्या होगा कि धीरे धीरे करके आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिलैक्स होकर के और उसका सोच सकते हैं। आपको एक मैं कहूँगी कि आपको एक तरीका मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक तरीका, एक अंदर से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ है, कोई बात नहीं, कर देंगे। ये कब होगा, जब आप अंदर से शांत होंगे। तनाव में क्या होता है, हम अंदर से विचलित रहते हैं और ज़्यादा तनाव बढ़ने से डिप्रेशन आ जाता है। बच्चों को मैं देख रही हूँ, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बहुत मतलब सब जगह की न्यूज़ पता ही होती है, लेकिन जो मैंने कई बार आपके साथ में शायद एक आध वीडियो मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बड़े तो करते जो है, बच्चों में ये चीज़ बढ़ रही है कि जैसे कोटा, राजस्थान में जो कोटा जगह है, वहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। होता क्या है कि जो आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति, ये जो प्रतिस्पर्धा वाला जो वक्त है ना, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको सोचते हैं कि हम कैसे करें, पीछे रह जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ना, उनको और कुछ नहीं दिखता है तो कि ख़त्म कर दो, खुद को मार दो। और बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो अवसाद में चले जाते हैं। सुसाइड करना ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जो टेंशन का लेवल बढ़ने से आ जाती है। तो मेडिटेशन, आपको मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ। मेडिटेशन करने का तरीका भी आज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करके हम मेडिटेशन करें। कि और मैं आपको एक चीज़ बताई है कि मैं जो जो मैं अनुभव करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, वही बातें बताऊंगी आपको। तो मेडिटेशन का फ़ायदा यह है कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और आपका जो तनाव लेवल जैसे जैसे कम हो जाएगा ना शरीर का, तो आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। उसमें आप जो भी वर्क करते हो उसका निर्णय ले सकते हो, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपके अंदर शांति का जो कहेंगे संचार होता जाएगा, आप शांत होना शुरू हो जाओगे। और जब शांत होगे, क्योंकि वक्त वही है, काम उतने ही है, उसको मैनेज करना कैसे, तो
आप मैनेज करना सीख जाओगे चीज़ों को। मेडिटेशन अपने आप में करने से होता क्या है कि हमारा जो शरीर रिलैक्स मोड में आ जाता है, और रिलैक्स मोड में आकर के हम क्या करते हैं, करते जो से यानी करते कुछ भी नहीं है लेकिन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को एक जो मैं अभी जो शब्द बोल रही हूँ, आप मेरा वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट का हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में तो आप करते कुछ भी नहीं है, लेकिन बैठने के लिए तो आना पड़ेगा ना, ये भी तो क्रिया हो गई ना, करना पड़ेगा। तो आप जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो अपने आप को एक कहते हैं ना, जो जिस भी आप भगवान को, ईश्वर को, जो भी, मैं यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं कर रही, आप एक सुपर पावर के हाथों, यूनिवर्स के हाथों खुद को सौंप देते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि मैं कौन सा मेडिटेशन करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी के जीवन में एक मेडिटेशन वाला जो मोड है वो आए और वो अपनाए उसको। मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेडिटेशन जब करने लगी हूँ तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सभी को बताना चाहूँगी, मैं सहज योग मेडिटेशन करती हूँ। और श्री माता जी जिनका नाम है, उन्होंने इस जो सहज योग का उद्भव किया है, संस्थापिका है श्री माता जी निर्मला देवी, जो दिल्ली में उनका निर्मल धाम करके आप नेट पर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो आदिशक्ति का अवतार है। और आप अगर मेडिटेशन करते हैं, वो उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो धरती पर जो मनुष्यों में ये जो बाबा लोग सब परेशान करते हैं ना, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुली बात बताऊंगी आपको, जो चीज़ महसूस करी है वही बताऊंगी। ये जो जगह जगह कोई राजस्थानी होंगे वो भाषा समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स राजस्थानी हैं। भोपे होते हैं जो तांत्रिक है, ये हमें क्या करते हैं, हमें मैनिपुलेट करते हैं, और हमारे अंदर जो चीज़ें, ये अब जाके मेडिटेशन के बाद में मैं समझी हूँ कि वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो चीज़ नेगेटिविटी है उसको निकाल के दूसरी डाल देते हैं। मतलब उनमें, उनके पास तो ये चीज़ की है, और हम लोग भोले भाले मनुष्य सारे परेशान होकर के उनके चक्रों में फंसते जाते हैं। ये गुरु घंटालों बाबाओं का काम तो आपने देखा ही है, ये आसाराम वगैरह, इनका सबका क्या हुआ, क्या हाल है। बहुत सारे जो राम रहीम वगैरह, बहुत सारे, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, और भी बहुत सारे बाबा लोग हैं, उनके चक्कर में क्या होता है कि मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं गलत तो फंसता जा रहा था, उसका अवनति की ओर जा रहा था। मनुष्य में प्यार खत्म हो गया था एक दूसरे के प्रति, और लड़ रहे हैं, ये युद्ध वगैरह सारी क्या है, एक तरह की द्वंद्व चल रहा है, क्या चीज़ से नुकसान ही हो रहा है, मनुष्य जाति को नुकसान हो रहा है। तो श्री माता जी का अवतार मनुष्य जाति की रक्षा के लिए हुआ। ये पर्टिकुलर धर्म का बात नहीं है, ना कोई सुनने वाले मेरी वीडियो को इसको ये समझे कि मैं किसी धर्म की या वो बात नहीं। मनुष्य धर्म है सबसे बड़ा, हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम मनुष्य है। ये हमने अपने इच्छा से करके धर्मों की बात करी, और सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है ही, इसकी तो कोई है ही नहीं। वही तो चीज़ आकर के, उसी तो था क्या, धरती पर तो आया जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने बनाया, वो सनातन धर्म था। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, फिर अपन ने सब ने अपनी मर्जी से ये उसको मान लिया, उसको कर दिया, वैसे करते। ये चीज़ है कि आप फील करिए चीज़ों को। जब आप फील करना शुरू करते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ के मत जाए। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ, कितना लाभ आपको हो सकता है। जो आप आज दुनिया में घूमते फिर रहे हैं टेंशन के मारे, परेशानी के मारे, और रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके कारण बहुत चीज़ें हमारे शरीर में नुकसानदायक होती जा रही है, हमारी फैमिली में, हमारे मन में। और खुद नहीं स्वस्थ रहेंगे तो किसी की सोच भी नहीं सकते कोई हमें सहायता करेगा भी। तो जब माँ ने ये चीज़ का, श्री माता जी आदिशक्ति का अवतार है, कोई माने चाहे ना माने, हम लोग मानते हैं क्योंकि हमने अनुभव किया है। और हम ये नहीं कहते कि उनको पहले से मान लो, आप पहले फील करो बिना किसी धारणा के। आप किसी के प्रति पहले से बोलते ही आप मत उनके प्रति जज करिए खुद को कि भी वो ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर खुद की बैठा रखी है, हमारे ईगो इतना हाई है कि हम जो हमने सेट कर रखा उस पैरामीटर से ऊँचे जाते नहीं हैं। ये मेडिटेशन है सबके लिए, सब मनुष्य जाति के लिए है, और फील करने की चीज़ है। आत्म साक्षात्कार इससे प्राप्त होता है, बिल्कुल आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी। तो मेडिटेशन में होता क्या है, हम परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। यहाँ आने के बाद वही चीज़ मिलती है। और मैं आपको इसके एक और वीडियो बना रही हूँ। आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो कहोगे फिर सभी लोग बहुत लंबा वीडियो है हम, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के इसके बारे में पूरी चीज़ बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ है जो कितनी बड़ी चीज़ है और कैसे लाभ होता है। श्री माता जी के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, स्पीचेज है, आप सहजयोग नाम से आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, और कहीं किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करना है। श्री माता जी खुद अपने स्पीच में बताते जाते हैं, आप सीखिए। वो क्या है, आत्म साक्षात्कार जो मैं बात कर रही थी मेडिटेशन में। आत्म साक्षात्कार भी, आपने सेवा जी का नाम सुना होगा, सेवा जी के गुरु थे रामदास जी।
वो तो बहुत मतलब रियलाइज थे, शिवाजी खुद भी रियलाइज मतलब आत्म साक्षात्कारी। तो जब उनको पूछा गया कि आत्म साक्षात्कार क्या है और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, तब उन्होंने बताया था कि आत्म साक्षात्कार तत्क्षण प्राप्त हो सकता है। तत्क्षण यानी उसी पल, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि देने वाले में पावर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात लेने वाले में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज मैं कहूँ कि आप सभी हाथ ऐसे करके बैठिए और मैं आपको आत्म साक्षात्कार दूंगी, मेरे में वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार दूं, और आप में मांगने की वो होनी चाहिए। मांगना मतलब कोई पैसा मांगने वाली चीज़ मांगने वाली नहीं है, परमात्मा से खुद को मांगने वाली। उसको मांगना ये होता है कि मैं मेरे को जानूं, मैं मेरी आत्मा का अनुभव करूं। आत्म साक्षात्कार ये हो गया खुद की आत्मा का साक्षात्कार करना, यानी देखना, अनुभव करना, बहुत सीधे सरल शब्दों में खुद को पहचानना, खुद की आत्मा को जानना। तो होता क्या है, जब हम लोग श्री माता जी के सामने बैठ करके और दोनों हाथों को ऐसे फैला करके, खुले हाथ, क्योंकि हम आए थे ना, मुट्ठियाँ चाहे बंद थे, लेकिन हम एक ईश्वर के भरोसे ही, परमात्मा के, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस धर्म को मानते हैं उनका नाम लीजिए। मैं चूँकि ईश्वर को मानती हूँ, देवी को मानती हूँ, परमात्मा को मानती हूँ, तो उनका ही नाम लूँगी। तो हम बैठ के उनके सामने ऐसे हाथ फैला करके जब उनसे मांगते हैं कि हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है ना, खुद की आत्मा को प्राप्त करने का। मुझे ये अनुभव हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे कैसे हुआ था ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर सहयोग मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका अनुभव होगा और बहुत आप मतलब आत्म साक्षात्कारी बन जाएंगे आप। और फिर ध्यान क्या है, ध्यान 2, 4, 5 मिनट कोई काउंटिंग नहीं होती है, जितनी देर आप शांत, लेकिन आप शांत बैठिए सही पहले। अगर आप अभी, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी आप इतना कर सकते हैं कि आप जैसे, तो मैंने बताया कि आप सहयोग के बारे में ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, और आगे मैं भी आपको बता दूंगी इसके बारे में। तो और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, फ्री है, इसमें एक भी रुपया आपको नहीं देना है। जहाँ भी सेंटर बने हो वहाँ जाओ, बाकी तो बाबाओं के मंदिरों में जाओगे आपको चढ़ावा देना पड़ेगा, और आप जब तक पैसे नहीं दोगे आपको आगे आने भी नहीं देंगे कोई भी। यहाँ आपको क्या है, खुद की आत्मा को पाना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है, उसकी शक्ति से, परमात्मा की जो शक्ति है जिसने ये संसार बनाया, ये वर्ल्ड बनाया है, उससे खुद को कनेक्ट करिए। आप करिए कनेक्ट। हो सकता है कि आपको मेरे बोलने का कुछ लगे नहीं लगे, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी गाइज जो भी दर्शक मेरा ये वीडियो देखें, जब भी देखें तब भी उनमें ये भाव जगे कि हम मेडिटेशन करेंगे। अगर आप सहयोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो प्लीज़ 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 किसी भी बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, जिस किसी को भी, लेकिन वो होने देवी देवता चाहिए, कोई भी बाबा बाबी वगैरह जो भी है वो नहीं होने चाहिए। आप जो भी, जैसे हम लोग देवी को मानते हैं, तो मैंने भी देवी को ही बोल करके, जैसे मैं करनी माता को, आदिशक्ति है, आप सब जानते हैं उनको, मैं जब मेडिटेशन के लिए बैठी तो मैं करनी माता को याद करके कि हे करनी माता, अगर आपकी शक्ति जो हमारे साथ में है, आप आदिशक्ति है, तो मुझे मेरी आत्मा का अनुभव दीजिए। मैं श्री माता जी के सामने बैठ के ये मांगा कि श्री माता जी आप करनी माता है, और करनी माता की जो शक्ति है उसका मुझे अनुभव हो। हे करनी माँ, मुझे मेरी आत्मा का अनुभव दीजिए। मुझे वो अनुभव हुआ। इतने सालों तक मैं बहुत पूजा पाठ में अंदर बहुत मानती हूँ, मुझे नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे हुआ अनुभव तो मेरा काम है कि मैं दुनिया को बताऊँ। मुझे तो मेडिटेशन करते हुए शायद 2015 से कर रही हूँ मैं, काफ़ी साल हो गया है। तो जो लोग क्या सोचते हैं कि इससे ये मिलेगा वो मिलेगा क्या, पहले तो खुद को, और दूसरा मेडिटेशन बाद खुद को गहराई में उतारना होता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अब जिस किसी को मैंने बताया, जिस भी भगवान को, देवताओं को मानते हैं, उनके सामने या ऐसे ही कहीं खुले में आप बिल्कुल, या आप जैसे छत पे बैठ सकते हो जहाँ शांत वातावरण में, आप उनको हृदय में देखिए, क्योंकि फोटो वोटो तो कोई कुछ ओरिजिनल है भी नहीं, किसी का भी ओरिजिनल है ही नहीं। वो तो हमने, जिसने मन में आया वो चित्र बना दिया, उनका ओरिजिनल है नहीं। तो हम जब आंखें बंद करके जब यूनिवर्स के यहाँ पर ध्यान लगाना, मैं आपको बताऊंगी, इस जगह आप जब अपने पूरा ही जो कहते हैं एकाग्रता यहाँ करेंगे, उसके बाद में आप अपने आप को एकदम रिलैक्स करके आप 2-4-5 मिनट बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, शांत रह के। जितना आप 2-4 मिनट, तो जैसे आपके विचार रुकेंगे, जब विचारों का ऊपर नीचे होना, आगे पीछे आना रुकेगा, तब जा करके आपको धीरे धीरे शांति अनुभव होगी। होता क्या है, हमें मेडिटेशन से हम वर्तमान में रहना सीखते हैं, तभी वर्तमान में रहेंगे तभी हमारी दिक्कतें। और सबसे बड़ा कारण क्या है प्रॉब्लम का, कि या तो हम पीछे का सोचते हैं या हम आगे का सोचते हैं।
यही प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर हमारे कुछ पीछे अच्छा था या कुछ जो भी चीज़ें थी वो छूट गई है हमसे, तो हम उनको याद करते दुखी होते, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया है वो चीज़ें वो याद करते जाते और परेशान होते जाते हैं। तो उस वजह से करके हमें पीछे जो पिछली चीज़ें हैं वो दुख देती है, और या फिर हम आगे का सोचते हैं, भविष्य का सोचते जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, और ये चीज़ें ही बीमारियां ले आती शरीर में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इनको नुकसान। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, आगा पीछा ना सोच के वर्तमान में आज अभी इस वक्त क्या है उसमें आ जाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये चीज़ करें, अनुभव करें। अगर आप सहयोग मेडिटेशन करते हैं तो श्री माता जी के आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी वीडियो है, आप वो देखिए। और अगर आप सेंटर जाना चाहते हैं, जा कर के आत्म साक्षात्कार लेना, तो हर सिटी में जो श्री माता जी के सेंटर खुले हुए, आप सहयोग मेडिटेशन सेंटर जब नेट पर डालेंगे तो पता चल जाएगा, वो आपको दिख जाएंगे। और नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आपको कुल मिलाकर के मेडिटेशन आप करिए, यही एक तरीका है खुद को तनाव वाली स्थिति से बचाने का, खुद को शांत करने का। और मुझे तो कोई तरीका नहीं लगा। घर में प्रॉब्लम है, पहले भी थी, अब भी है, लेकिन क्या जब हम ठीक कर सकते हैं तब तो हम करते हैं। जहाँ हमारा बस नहीं चलता है ठीक करने का, तो हम क्या करते हैं, उसको ईश्वर की शक्ति पे छोड़ देते हैं। और हमें छोड़ना भी चाहिए, छोड़ देना, क्यों जिस चीज़ को कर नहीं सकते उसको पकड़ के रखने का भी मतलब नहीं है। तो मैं मेडिटेशन को रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप मेडिटेशन करिए और अपने जीवन में शांति का अनुभव करिए। सबसे बड़ी शांति की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त। उसी के बाद ही, और एक चीज़ और बताऊंगी, मेडिटेशन करने से चाहे आप लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, हर कोई अपना ग्लो चाहता है चेहरे पर, बहुत ज़बरदस्त करके उसको महसूस होता है कि हम कैसे सुंदर दिखे। हर कोई चाहता है मेडिटेशन के बाद आप सुंदर होंगे, आज है उससे बेटर होंगे। आप कुछ महीने करके देखिए, आपके चेहरे का तेज ही अलग निकल के आएगा। आपका ऑरा है, जो हर किसी इंसान का ऑरा होता है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जो नेगेटिव पावर आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ये बहुत लंबा विषय है, मैं आपको इसके बारे में बीच बीच में कभी बताती रहूँगी। आप मेरा ये वीडियो देखिए। अगर कुछ भी पूछना है इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हर कमेंट पढ़ूँगी और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊँगी मैं एक और वीडियो लेकर के, तब तक नमस्ते।